नमस्कार दोस्तों, हम आपको आचार्य चाणक्य के संपूर्ण चाणक्य नीति के 604 मौल्यवान विचार बताने वाले हैं। ये विचार आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर इन 604 विचारों को सुनकर आप उसका लाभ उठाते हो तो आप जीवन में सफल रहोगे। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य के महत्वपूर्ण विचार। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विचार, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। दूसरा विचार, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। 3. शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। 4. सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। 5. एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। 6. आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। 7. मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। 8. जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। 9. संकट में बुद्धि ही काम आती है। 10. लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। 11. यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। 12. यदि स्वयं के हाथ में विष फैल रहा है तो उसे काट देना चाहिए। 13. सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। 14. एक बिगड़ैल गाय 100 कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। 15. कल के मोर से आज का कबूतर भला, अर्थात संतोष सब बड़ा धन है। 16. आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। 17. अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। 18. भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। 19. विद्या ही निर्धन का धन है। 20. विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। 21. शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। 22. अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। 23. सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। 24. किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ न करें। 25. आलसी का न वर्तमान होता है न भविष्य। 26. सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। 27. ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। 28. सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। 29. समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। 30. जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। 31. दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। 32. किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करें। 33. चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। 34. पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करें। 35. भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। 36. अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। 37. शत्रु दंडनीति के ही योग्य है। 38. कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। 39. व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। 40. शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। 41. अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करे। 42. मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। 43. योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। 44. एक अकेला पहिया नहीं चला करता। 45. अविनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का न होना अच्छा है।
46 जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। 47 स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। 48 धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। 49 कल की 1000 कौड़ियों से आज की एक कौड़ी भली, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। 50 दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। 51 आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। 52 मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। 53 दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। 54 दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। 55 कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। 56 कल का कार्य आज ही कर ले। 57 सुख का आधार धर्म है। चाणक्य 90 इन हिंदी PDF चाणक्य कोट्स। 58 धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है। 59 अर्थ का आधार राज्य है। 60 राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। 61 प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेताविहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। 62 वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। 63 वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। 64 ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। 65 आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। 66 जहां लक्ष्मी धन का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। 67 इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। 68 प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। 69 शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। 70 योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। 71 एक अकेला पहिया नहीं चला करता। 72 सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। 73 स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। 74 अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। 75 शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। 76 सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। 77 स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। 78 अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी अपनी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। 79 ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाए। 80 समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। 81 विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। 82 लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। 83 सभी मार्गों से मंत्रणा की रक्षा करनी चाहिए। 84 मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। 85 मंत्रणा की गोपनीयता को सर्वोत्तम माना गया है। 86 भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। 87 मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। 88 मंत्रणा रूप आंखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। 89 राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। 90 कार्य अकार्य के तत्वदर्शी ही मंत्री होने चाहिए। 91 छह कानों में पढ़ने से तीसरे व्यक्ति को पता पड़ने से मंत्रणा का भेद खुल जाता है। 92 अप्राप्त लाभ आदि राज्य तंत्र के 4 आधार है। 93 आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। 94 आलसी राजा प्राप्त वास्तु की रक्षा करने में असमर्थ होता है। 95 आलसी राजा अपने विवेक की रक्षा नहीं कर सकता। 96 आलसी राजा की प्रशंसा उसके सेवक भी नहीं करते। 97 शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
98 राज्यतंत्र को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। 99 राज्यतंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। 100 राज्य नीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। 101 निर्बल राजा को तत्काल संधि करनी चाहिए। 102 पड़ोसी राज्यों से संधियां तथा पारस्परिक व्यवहार का आदान प्रदान और संबंध विच्छेद आदि का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। 103 राज्य को नीतिशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। 104 निकट के राज्य स्वभाव से शत्रु हो जाते हैं। 105 किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। 106 आवाप अर्थात दूसरे राष्ट्र से संबंध नीति का परिपालन मंत्रिमंडल का कार्य है। 107 दुर्बल के साथ संधि न करे। 108 ठंडा लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। 109 संधि करने वालों में तेज ही संधि का हेतु होता है। 110 शत्रु के प्रयत्नों की समीक्षा करते रहना चाहिए। 111 बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ाने के समान है। 112 कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। 113 संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे। 114 शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करे। 115 शक्तिहीन को बलवान का आश्रय लेना चाहिए। 116 दुर्बल के आश्रय से दुख ही होता है। 117 अग्नि के समान तेजस्वी जानकर ही किसी का सहारा लेना चाहिए। 118 राजा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। 119 व्यक्ति को उटपटांग अथवा गवार वेशभूषा धारण नहीं करनी चाहिए। 120 देवता के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। 121 ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। 122 चतुरंगनी सेना हाथी घोड़े रथ और पैदल होने पर भी इंद्रियों के वश में रहने वाला राजा नष्ट हो जाता है। 123 जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। 124 शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। 125 शराबी व्यक्ति का कोई कार्य पूरा नहीं होता है। 126 कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। 127 पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोकनिंदा का कारण बनता है। 128 धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। 129 दंड नीति के उचित प्रयोग से ही प्रजा की रक्षा संभव है। 130 दंड से संपदा का आयोजन होता है। 131 दंड नीति के प्रभावी न होने से मंत्रीगण भी बेलगाम होकर अप्रभावी हो जाते हैं। 132 दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। 133 दंड नीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। 134 आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। 135 आत्मसम्मान के हनन से विकास का विनाश हो जाता है। 136 निर्बल राजा की आज्ञा की भी अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। 137 अग्नि में दुर्बलता नहीं होती। 138 दंड का निर्धारण विवेक सम्मत होना चाहिए। 139 दंड नीति से राजा की प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव का पता चलता है। 140 स्वभाव का मूल अर्थ लाभ होता है। 141 अर्थ कार्य का आधार है। 142 धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 143 उपाय से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कोई कार्य कठिन नहीं रहता। क्वोट 144 बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। 145 कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। 146 कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। 147 अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। 148 कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है।
149 कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। 150 भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। 151 अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। 152 समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। 153 समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। 154 देश और फल का विचार करके कार्य आरंभ करें। 155 नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा कर लेते हैं। 156 परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। 157 सभी प्रकार की संपत्ति का सभी उपायों से संग्रह करना चाहिए। 158 बिना विचार कार्य करने वालों को भाग्य लक्ष्मी त्याग देती है। 159 ज्ञान अर्थात अपने अनुभव और अनुमान के द्वारा कार्य की परीक्षा करें। 160 उपायों को जानने वाला कठिन कार्यों को भी सहज बना लेता है। 161 सिद्ध हुए कार्य का प्रकाशन करना ही उचित कर्तव्य होना चाहिए। 162 संयोग से तो एक कीड़ा भी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। 163 अज्ञानी व्यक्ति के कार्य को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। 164 ज्ञानियों के कार्य भी भाग्य तथा मनुष्यों के दोष से दूषित हो जाते हैं। 165 भाग्य का शमन शांति से करना चाहिए। 166 मनुष्य के कार्य में आई विपत्ति को कुशलता से ठीक करना चाहिए। 167 मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोषी निकाला करते हैं। 168 कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। 169 दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी मां के थनों पर प्रहार करता है। 170 जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य पूरे नहीं होते। 180 प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। 181 जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। 182 जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। 183 प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। 184 निम्न अनुष्ठानों भूमि धन व्यापार उद्योग धंधों से आय के साधन भी बढ़ते हैं। 185 विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। 186 परीक्षा किए बिना कार्य करने से कार्य विपत्ति में पड़ जाता है। 187 परीक्षा करके विपत्ति को दूर करना चाहिए। 188 अपनी शक्ति को जानकर ही कार्य करें। 189 स्वजनों को तृप्त करके शेष भोजन से जो अपनी भूख शांत करता है वह अमृत भोजी कहलाता है। 190 काय व्यक्ति को कार्य की चिंता नहीं होती। 191 अपने स्वामी के स्वभाव को जानकर ही आश्रित कर्मचारी कार्य करते हैं। 192 गाय के स्वभाव को जानने वाला ही दूध का उपभोग करता है। 193 नीच व्यक्ति के सम्मुख रहस्य और अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए। 194 कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने आश्रितों से भी अपमानित होता है। 195 कठोर दंड से सभी लोग घृणा करते हैं। 196 राजा योग्य अर्थात उचित दंड देने वाला हो। 197 अगंभीर विद्वान को संसार में सम्मान नहीं मिलता। 198 महाजन द्वारा अधिक धन संग्रह प्रजा को दुख पहुंचाता है। 199 अत्यधिक भार उठाने वाला व्यक्ति जल्दी थक जाता है। 200 सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है वह स्वयं अपने दोष दिखाता है। 375 शिष्य को गुरु के वश में होकर कार्य करना चाहिए। 376 पुत्र को पिता के अनुकूल आचरण करना चाहिए। 377 अत्यधिक आदर सत्कार से शंका उत्पन्न हो जाती है। 378 स्वामी के क्रोधित होने पर स्वामी के अनुरूप ही काम करें। 379 माता द्वारा प्रताड़ित बालक माता के पास जाकर ही रोता है।
380 स्नेह करने वालों का रोष अल्प समय के लिए होता है। 381 मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। 382 स्वार्थ पूर्ति हेतु दी जाने वाली भेंट ही उनकी सेवा है। 383 बहुत दिनों से परिचित व्यक्ति की अत्यधिक सेवा शंका उत्पन्न करती है। 384 अति आसक्ति दोष उत्पन्न करती है। 385 शांत व्यक्ति सबको अपना बना लेता है। 386 बुरे व्यक्ति पर क्रोध करने से पूर्व अपने आप पर ही क्रोध करना चाहिए। 387 बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख, मित्र, गुरु और अपने प्रियजनों से विवाद नहीं करना चाहिए। 388 ऐश्वर्य पैशाचिकता से अलग नहीं होता। 389 स्त्री में गंभीरता न होकर चंचलता होती है। 390 धनिक को शुभ कर्म करने में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। 391 वाहनों पर यात्रा करने वाले पैदल चलने का कष्ट नहीं करते। 392 जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। 393 स्त्री का निरीक्षण करने में आलस्य न करे। 394 स्त्री पर जरा भी विश्वास न करे। 395 स्त्री बिना लोहे की बड़ी है। 396 सौंदर्य अलंकारों अर्थात आभूषणों से छिप जाता है। 397 गुरुजनों की माता का स्थान सर्वोच्च होता है। 398 प्रत्येक अवस्था में सर्वप्रथम माता का भरण पोषण करना चाहिए। 399 स्त्री का आभूषण लज्जा है। 400 ब्राह्मणों का आभूषण वेद है। 401 सभी व्यक्तियों का आभूषण धर्म है। 402 विनय से युक्त विद्या सभी आभूषणों की आभूषण है। 403 शांतिपूर्ण देश में ही रहें। 404 जहां सज्जन रहते हो वहीं बसे। 405 राजाज्ञा से सदैव डरते रहे। 406 राजा से बड़ा कोई देवता नहीं। 407 राज अग्नि दूर तक जला देती है। 408 राजा के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। 409 गुरु और देवता के पास भी खाली नहीं जाना चाहिए। 410 राजपरिवार से द्वेष अथवा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। 411 राजकुल में सदैव आते जाते रहना चाहिए। 412 राजपुरुषों से संबंध बनाए रखें। 413 राजदासी से कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। 414 राजधन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। 415 पुत्र के गुणवान होने से परिवार स्वर्ग बन जाता है। 416 पुत्र को सभी विद्याओं में क्रियाशील बनाना चाहिए। 417 जनपद के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। 418 ग्राम के लिए कुटुंब परिवार को त्याग देना चाहिए। 419 पुत्र प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ है। 420 प्रायः पुत्र पिता का ही अनुगमन करता है। 421 गुणी पुत्र माता पिता की दुर्गति नहीं होने देता। 422 पुत्र से ही कुल को यश मिलता है। 423 जिससे कुल का गौरव बढ़े वही पुरुष है। 424 पुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। 425 संतान को जन्म देने वाली स्त्री पत्नी कहलाती है। 426 एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकट संपर्क ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकता है। 427 पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्री का वरण किया जाता है। 428 पराये खेत में बीज न डाले, अर्थात पराई स्त्री से संभोग सेक्स न करें। 429 अपनी दासी को ग्रहण करना स्वयं को दास बना लेना है। 430 विनाश काल आने पर दवा की बात कोई नहीं सुनता। 431 देहधारी को सुख दुख की कोई कमी नहीं रहती। 432 गाय के पीछे चलते बछड़े के समान सुख दुख भी आदमी के साथ जीवन भर चलते हैं।
433 सज्जन तिल बराबर उपकार को भी पर्वत के समान बड़ा मानकर चलता है। 434 दुष्ट व्यक्ति पर उपकार नहीं करना चाहिए। 435 उपकार का बदला चुकाने के भय से दुष्ट व्यक्ति शत्रु बन जाता है। 436 सज्जन थोड़े से उपकार के बदले बड़ा उपकार करने की इच्छा से सोता भी नहीं। 437 देवता का कभी अपमान न करें। 438 आंखों के समान कोई ज्योति नहीं। 439 आंखें ही देहधारियों की नेता है। 440 आंखों के बिना शरीर क्या है। 441 जल में मूत्र त्याग न करें। 442 नग्न होकर जल में प्रवेश न करें। 443 जैसा शरीर होता है वैसा ही ज्ञान होता है। 444 जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है। 445 स्त्री के बंधन से मोक्ष पाना अति दुर्लभ है। 445 सभी अशुभों का क्षेत्र स्त्री है। 446 स्त्रियों का मन क्षणिक रूप से स्थिर होता है। 447 तपस्वियों को सदैव पूजा करने योग्य मानना चाहिए। 448 पराई स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। 449 अन्न दान करने से भ्रूण हत्या गर्भपात के पाप से मुक्ति मिल जाती है। 450 वेद से बाहर कोई धर्म नहीं है। 451 धर्म का विरोध कभी न करें। 452 सत्वाणी से स्वर्ग प्राप्त होता है। 453 सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं। 454 सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 455 सत्य पर संसार टिका हुआ है। 456 सत्य पर ही देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। 457 गुरुओं की आलोचना न करें। 458 दुष्टता नहीं अपनानी चाहिए। 459 झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। 460 दुष्ट व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। 461 संसार में निर्धन व्यक्ति का आना उसे दुखी करता है। 462 दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है। 463 गुरु देवता और ब्राह्मण में भक्ति ही भूषण है। 464 विनय सबका आभूषण है। 465 जो कुलीन न होकर भी विनीत है वह श्रेष्ठ कुलीनों से भी बढ़कर है। 466 याचकों का अपमान अथवा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 467 मधुर व प्रिय वचन होने पर भी अहितकर वचन नहीं बोलने चाहिए। 468 बहुमत का विरोध करने वाले एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। 469 दुर्जन व्यक्ति के साथ अपने भाग्य को नहीं जोड़ना चाहिए। 470 सदाचार से मनुष्य का यश और आयु दोनों बढ़ती है। 471 अपने व्यवसाय में सफल नीच व्यक्ति को भी साझीदार नहीं बनाना चाहिए। 472 पुरुष के लिए कल्याण का मार्ग अपनाना ही उसके लिए जीवन शक्ति है। 473 कठिन कार्य करवा लेने के उपरांत भी नीच व्यक्ति कार्य करवाने वाले का अपमान ही करता है। 474 कृतघ्न अर्थात उपकार न मानने वाले व्यक्ति को नरक ही प्राप्त होता है। 475 उन्नति और अवनति वाणी के अधीन है। 476 अपने धर्म के लिए ही कोई सत्पुरुष कहलाता है। 477 स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। 478 झूठे अथवा दुर्वचन लंबे समय तक स्मरण रहते हैं। 479 जिन वचनों से राजा के प्रति द्वेष उत्पन्न होता हो ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। 480 कोयल की कुक सबको अच्छी है। 481 प्रिय वचन बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। 482 जो मांगता है उसका कोई गौरव नहीं होता। 483 सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण है। 484 शत्रु की जीविका भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। 485 बहुत पुराना नीम का पेड़ होने पर भी उससे सरौता नहीं बन सकता। 486 एरंड वृक्ष का सहारा लेकर हाथी को अप्रसन्न न करें।
487 पुराना होने पर भी शाल के वृक्ष से हाथी को नहीं बांधा जा सकता। 488 बहुत बड़ा कनेर का वृक्ष भी मूसली बनाने के काम नहीं आता। 489 जुगनू कितना भी चमकीला हो पर उससे आग का काम नहीं लिया जा सकता। 490 समृद्धता से कोई गुणवान नहीं हो जाता। 491 बिना प्रयत्न के जहां जल उपलब्ध हो वही कृषि करनी चाहिए। 492 जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। 493 जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। 494 जैसा कुल वैसा आचरण। 495 शुद्ध किया हुआ नीम भी आम नहीं बन सकता। 496 जो सुख मिला है उसे न छोड़े। क्वोट 497 मनुष्य स्वयं ही दुखों को बुलाता है। 498 लोक व्यवहार शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए। 499 रात्रि में नहीं घूमना चाहिए। 500 आधी रात तक जागते नहीं रहना चाहिए। 501 बिना अधिकार के किसी के घर में प्रवेश न करें। 502 पराये धन को छीनना अपराध है। 503 किसी कार्यारंभ के समय को विद्वान और अनुभवी लोगों से पूछना चाहिए। 504 अकारण किसी के घर में प्रवेश न करें। 505 संसार में लोग जानबूझकर अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। 506 शास्त्रों के न जानने पर श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों के अनुसार आचरण करें। 507 शास्त्र शिष्टाचार से बड़ा नहीं है। 508 राजा अपने गुप्तचरों द्वारा अपने राज्य में होने वाली दूर की घटनाओं को भी जान लेता है। 509 साधारण पुरुष परंपरा का अनुसरण करते हैं। 510 जिसके द्वारा जीवन यापन होता है उसकी निंदा न करें। 511 इंद्रियों को वश में करना ही तप का सार है। 512 स्त्री के बंधन से छूटना अथवा मोक्ष पाना अत्यंत कठिन है। 513 स्त्री का नाम सभी अशुभ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। 514 अशुभ कार्य न चाहने वाले स्त्रियों में आसक्त नहीं होते। 515 तीन वेदों ऋग यजु व साम को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता है। 516 स्वर्ग की प्राप्ति शाश्वत अर्थात सनातन नहीं होती। 517 जब तक पुण्य फलों का अंश शेष रहता है तभी तक स्वर्ग का सुख भोग जा सकता है। 518 स्वर्ग पतन से बड़ा कोई दुख नहीं है। 519 प्राणी अपनी देह को त्याग कर इंद्र का पद भी प्राप्त करना नहीं चाहता। 520 समस्त दुखों को नष्ट करने की औषधि मोक्ष है। 521 दुर्वचनों से कुल का नाश हो जाता है। 522 पुत्र के सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। 523 विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। 524 प्रातः काल ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर ले। 525 विनाश काल आने पर आदमी अनीति करने लगता है। 525 दान जैसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। 526 पराई वस्तु को पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। 527 दुर्जन व्यक्तियों द्वारा संग्रहित संपत्ति का उपभोग दुर्जन ही करते हैं। 528 नीम का फल कोई ही खाते हैं। 529 समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझती। 530 जिस प्रकार बालू अपने रूखे स्वभाव नहीं छोड़ सकता उसी प्रकार दुष्ट भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। 531 सज्जन दुर्जनों में विचरण नहीं करते। 532 हंस पक्षी शमशान में नहीं रहता, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख और दुष्ट व्यक्तियों के पास बैठना पसंद नहीं करते। 533 समस्त संसार धन के पीछे लगा है। 534 ये संसार आशा के सहारे बंधा है। 535 केवल आशा के सहारे ही लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। 536 आशा के साथ धैर्य नहीं होता। 537 निर्धन होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है।
538 आशा लज्जा को दूर कर देती है, अर्थात मनुष्य को निर्लज बना देती है। 539 आत्मस्तुति अर्थात अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से नहीं करनी चाहिए। 540 दिन में स्वप्न नहीं देखने चाहिए। 541 दिन में सोने से आयु कम होती है। 542 धन के नशे में अंधा व्यक्ति हितकारी बातें नहीं सुनता और न अपने निकट किसी को देखता है। 543 श्रेष्ठ स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। 544 पति का अनुगमन करना इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त करना है। 545 घर आए अतिथि का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। 546 नित्य दूसरे को संभागी बनाए। 547 दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। 548 लोग द्वारा शत्रु को भी भ्रष्ट किया जा सकता है। 549 मृग तृष्णा जल के समान है। 550 विनय रहित व्यक्ति की ताना देना व्यर्थ है। 551 बुद्धिहीन व्यक्ति निकृष्ट साहित्य के प्रति मोहित होते हैं। 552 सत्संग से स्वर्ग में रहने का सुख मिलता है। 553 श्रेष्ठ व्यक्ति अपने समान ही दूसरों को मानता है। 554 रूप के अनुसार ही गुण होते हैं। 555 जहां सुख से रहा जा सके वही स्थान श्रेष्ठ है। 556 विश्वासघाती की कहीं भी मुक्ति नहीं होती। 557 दैव भाग्य के अधीन किसी बात पर विचार न करें। 558 श्रेष्ठ और सुहृदय जन अपने आश्रित के दुख को अपना ही दुख समझते हैं। 559 नीच व्यक्ति हृदयगत बात को छिपाकर कुछ और ही बात कहता है। 560 बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच अर्थात दुष्ट के सिवाय कुछ नहीं है। 561 असहाय पथिक बनकर मार्ग में न जाएं। 562 पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। 563 सेवकों को अपने स्वामी का गुणगान करना चाहिए। 564 धार्मिक अनुष्ठानों में स्वामी को ही श्रेय देना चाहिए। 565 राजा की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। 566 अपनी सेवा से स्वामी की कृपा पाना सेवकों का धर्म है। 567 जैसी आज्ञा हो वैसा ही करें। 568 विशेष कार्य को बिना आज्ञा भी करें। 569 राजसेवा में डरपोक और निकम्मे लोगों का कोई उपयोग नहीं होता। 570 नीच लोगों की कृपा पर निर्भर होना व्यर्थ है। 571 बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। 573 शत्रु की निंदा सभा के मध्य नहीं करनी चाहिए। 574 क्षमाशील व्यक्ति का तप बढ़ता रहता है। 575 बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। 576 क्षमा करने वाला अपने सारे काम आसानी से कर लेता है। 577 साहसी लोगों को अपना कर्तव्य प्रिय होता है। 578 दोपहर बाद के कार्य को सुबह ही कर ले। 579 धर्म को व्यवहारिक होना चाहिए। 580 लोक चरित्र को समझना सर्वज्ञता कहलाती है। 581 तत्वों का ज्ञान ही शास्त्र का प्रयोजन है। 582 कर्म करने से ही तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। 583 धर्म से भी बड़ा व्यवहार है। 584 आत्मा व्यवहार की साक्षी है। 585 आत्मा तो सभी की साक्षी है। 586 कूट साक्षी नहीं होना चाहिए। 587 झूठी गवाही देने वाला नरक में जाता है। 588 पक्ष अथवा विपक्ष में साक्षी देने वाला न तो किसी का भला करता है न बुरा। 589 व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। 590 पापी की आत्मा उसके पापों को प्रकट कर देती है। 591 प्रजाप्रिय राजा लोक परलोक का सुख प्रकट करता है। 592 मनुष्य के चेहरे पर आए भावों को देवता भी छिपाने में अशक्त होते हैं।
593 चोर और राजकर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। 595 राजा के दर्शन न देने से प्रजा नष्ट हो जाती है। 596 राजा के दर्शन देने से प्रजा सुखी होती है। 597 अहिंसा धर्म का लक्षण है। 598 संसार की प्रत्येक वास्तु नाशवान है। 599 भले लोग दूसरों के शरीर को भी अपना ही शरीर मानते हैं। 600 मांस खाना सभी के लिए अनुचित है। 601 ज्ञानी पुरुषों को संसार का भय नहीं होता। 602 कीड़ों तथा मलमूत्र का घर यह शरीर पुण्य और पाप को भी जन्म देता है। 603 जन्म मरण में दुख ही है। 604 ऋण शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। कामयाब होने के लिए अच्छे